जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट पे। आज हम जानेंगे कि आखिर आर्ट्स पेपर को पढ़े कैसे, आर्ट्स पेपर पढ़ने का तरीका क्या होता है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपको जानने को मिलेगा कि आखिर आर्ट्स पेपर पढ़ने का तरीका क्या होता है। हम आर्ट्स पेपर को किस तरीके से पढ़ें ताकि वो बोरिंग ना लगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, कोई बीपीएससी का, कोई क्लास 12th का। इन सभी जो स्टूडेंट हैं उन सभी का एक ही प्रॉब्लम होता है कि हमें आर्ट्स पेपर बोरिंग क्यों लगता है, आखिर याद क्यों नहीं होता। हम यही प्रॉब्लम को देखते हुए हम सोचे कि हम इस पे एक वीडियो बनाते हैं ताकि सभी को यह समझ में आए कि आखिर आर्ट्स पेपर कैसे आप पढ़ें जो बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ आप लोग को मज़ा आए। क्योंकि देखिए, मेरा जो माइंड है, हमारा माइंड वही चीज़ को याद रखता है और ज़्यादा अच्छा से याद रखता है जो चीज़ में क्या हो, हमें इंटरेस्ट रहे, मज़ा आए, जो चीज़ पढ़ने में हमको इंटरेस्टिंग लगे। ये सब चीज़ को हमारा जो माइंड होता है ज़्यादा कैप्चर करता है और ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखता है। तो आप कैसे पढ़िए ताकि क्या हो सके, आपका आर्ट्स पेपर मजबूत हो सके। आर्ट्स पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका भी अपना अपना होता है। लेकिन उन तरीकों को कैसे अपनाएं और अपना कर अपना जो स्ट्रीम है उसको मजबूत कैसे करें, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज इसका हम हेडिंग रखे हैं कि आखिर आर्ट्स पेपर पढ़ने का तरीका क्या है। हम आर्ट्स पेपर कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए कि आर्ट्स पेपर जो होता है वो अपने अपने लेवल में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट और अच्छा पेपर है। बहुत सारे लोगों को मुंह से आप सुने होंगे कि कहता है कि है आर्ट्स पेपर लिया है, कमज़ोर है पढ़ने में, ऐसा सोचता है। ऐसी मेंटेलिटी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों का है जो सोचता है आर्ट्स पेपर के जो स्टूडेंट होते हैं उनका क्या नहीं होता, उनके पास नॉलेज नहीं होती, या वो मैट्रिक में कम नंबर लाते हैं तो उसको इंटर में आर्ट्स लेवा दिया जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है, आप देखिए कि आप में किस सब्जेक्ट पढ़ने की रुचि ज़्यादा है, आप इंटरेस्टिंग आपको ये सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है। अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट लीजिए, अगर आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगता है तो आप साइंस लीजिए। किसी के बात पे या किसी के चलते अपने स्ट्रीम को चुनना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है स्टूडेंट लाइफ में। आप लोग देखते होंगे कि मैट्रिक और इंटर में लोग रहता है नहीं तो वो लोग को अलगे क्या हम कह सकते हैं, अलगे वो लोग को दोस्ती गिरी समाये रहता है कि हम दोस्ती गिरी निभाएं। हमारा दोस्त साइंस ले रहा, हमारा दोस्त मैथ ले रहा तो हम भी मैथे साइंस ले। लेकिन अगर आपको आर्ट्स पसंद है तो आप आर्ट्स लीजिए, साइंस पसंद है तो आप साइंस लीजिए। लेकिन किसी के कारण और किसी के चलते अपना जो स्ट्रीम को ना छोड़िए। अगर आप छोड़ते हैं तब बाद में आपको पछतावा होता है कि काश, देखिए स्टूडेंट लाइफ में काश नहीं आना चाहिए। काश हम आर्ट्स लेते तो आज हम कुछ करते, या काश हम साइंस लेते तब हम कुछ करते। ये वर्ड काश जिस स्टूडेंट के लाइफ में आ जाता वो ज़िंदगी भर पछताता है। आप देखते होंगे बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है जो कहता है, इंटर के रिजल्ट अलग बात कहेगा कि काश हम साइंस ले लेते ने तब हमको ठीक रहता, हम आर्ट्स बेकार ले लिए, हमको साइंस में इंटरेस्ट था, काश हम आर्ट्स बेकार ले लिए, साइंस लेते, ऐसे करके सोचता है। तो उस समय कहाँ था जब तुम इस स्ट्रीम को चुन रहा था, और किसी के फोर्स में आकर या फैमिली के फोर्स में आकर या किसी दोस्त के बहकावे में आकर आप क्या कीजिए, अपनी स्ट्रीम को मत छोड़िए। मेरा यही कहना है। पहला टॉपिक, आपको जो अच्छा लगता है वो आप 12th से पढ़िए। और मेन बात है, जब ग्रेजुएशन में आदमी जाता है तो लोग कंपटीशन का तैयारी करता है। तो कंपटीशन की तैयारी, कोई भी एग्ज़ाम का कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसमें आर्ट्स पेपर आता ही है। तो आखिर हम आर्ट्स को कैसे पढ़ें ताकि उस समय भी हमें समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या होता है, आप पहले सिलेबस को समझें कि हमारा सिलेबस क्या है। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का क्या सिलेबस है, उसमें क्या टॉपिक है, हम इस हिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ एंड करें।
इस तरह से आपको पहले माइंडसेट बनाना होता है, पहले सोचना होता है। ये नहीं कि हम 4 दिन हमको हिस्ट्री पढ़ने का मन किया, 4 दिन हम हिस्ट्री को निकाले, 4 दिन पढ़े हिस्ट्री को छोड़ दिए, 4 दिन पॉलिटिकल साइंस पढ़े उसको छोड़ दिए। वैसा पढ़ाई नहीं होता। जो टॉपर लोग होते हैं, जो टॉप करते हैं, वो लोग वैसे नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो पढ़ाई है उसको कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं, मतलब वो कंसंट्रेंस से पढ़ते भी है और उसका जो कंटिन्यू करते हैं। अपना जो भी पढ़ाई होता है, जो भी टॉपिक होता है, वो कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, अगर आप आर्ट्स पेपर में हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ने, आपको सिलेबस पता नहीं है उसमें क्या आता है क्या नहीं आता, तब क्या पढ़िएगा। अगर आपको टीचर पढ़ाएगा या आप ऑनलाइन पढ़िएगा तो ऊपर ऊपर से जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि अपना सब्जेक्ट को चुनना है और सब्जेक्ट को पहले उसके बारे में सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, आदि इतिहास, प्राग इतिहास, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में भी 3 पार्ट है। तो इस तरह से पहले आप पूरा इतिहास को समझिए कि हाँ, इतिहास में हमको ये सब पढ़ने का है और हम आदि इतिहास से स्टार्ट करेंगे, प्राग इतिहास से स्टार्ट करेंगे और प्राग इतिहास से स्टार्ट करने के बाद हमको कहाँ अभी तक का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्ट्री में हम ऐसे पढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि अरे हिस्ट्री में हमको ये सब पढ़ना है और उसको प्रॉपर देखिए कि आज हम ये क्लास को पढ़ रहे हैं तो इस क्लास का पूरा वीडियो नोट्स पूरा मेरे माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हम थोड़ा सा वीडियो देखें और स्किप कर दिए। ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और स्किप कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? क्या आप सोचते हैं कभी कि आप ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाते हैं? क्योंकि आप लोगों को रील का आदत है। जो स्टूडेंट ज़्यादा रील देखेगा वो कभी भी ज़्यादा देर तक बैठकर नहीं पढ़ सकता, वो लॉन्ग वीडियो नहीं देख सकता। क्योंकि रील देखने वाला स्टूडेंट या रील देखने वाले लोग को एक ऐसा मेंटलिटी हो जाता है, उसका दिमाग में ऐसा भर जाता है कि 10 सेकंड के बाद हमको कुछ नया चीज़ चाहिए और वो 10 सेकंड के बाद स्क्रॉल करता है, नया चीज़ उसको चाहिए ही चाहिए। तो उसका जो वो कंटिन्यू नहीं कर पाता। अब 1 घंटा जो स्टूडेंट रील देखता है वो 1 घंटा क्लास करने में उसको लगेगा कि हम दिन भर पढ़ लिए। तो सबसे पहले तो आप रील देखना छोड़ दीजिए। अगर आपको देखना ही है तो आप फिल्म देख लीजिए, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी वाला चीज़ देख लीजिए, कार्टून देख लीजिए, जो भी देखना, लेकिन लॉन्ग वीडियो देखिए। कभी भी शॉर्ट्स का चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, खासकर स्टूडेंट का। उसका माइंड पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। तो हम क्या बता रहे थे कि सबसे पहले हमको सिलेबस, हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या चीज़ पढ़ना है और उस चीज़ में क्या पढ़ना है ये हमको देखना है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हमको पहले हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के में क्या चीज़ पढ़ना है, हिस्ट्री को कई भाग में बांटा गया, पहले इस सब का नॉलेज हो जाना चाहिए। फिर आप राजनीति पढ़ते हैं, आखिर राजनीति है क्या, आखिर राजनीति में हम पढ़ते क्या है, पॉलिटिकल साइंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे जिससे हमको मेरा एग्जाम में आएगा, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। पहले ये सब जानना चाहिए कि इसमें किस चीज़ के बारे में हमको बताया जाता है, इस सब्जेक्ट में किस चीज़ के बारे में बताया जाता है। और एक सबसे बड़ा बात, अगर आप वीडियो ही लेक्चर ही देख रहे हैं, अगर ऑनलाइन क्लास करें आप लेक्चर ही देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, जिस लेक्चर को आप देखते हैं या जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे पहले आप खुद से पढ़िए। जब हम लोग छोटा थे तो हम लोग के पापा बोलते थे कि अगर जो तुमको टीचर बता रहा है, बताने से पहले तुम खुद पढ़ो। तो हमने ये बात एब्जॉर्व किया है, हमारे पापा जो बताते थे हमने एब्जॉर्व किया है कि नहीं, जो जिस दिन हम पढ़ के जाते थे, जैसे हमको आज हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, हम उसको पढ़ के गए तो क्या होता था, अगर टीचर उसको पढ़ाता तो हमको ज़्यादा दिमाग में आता, क्योंकि जाना पहचाना वर्ड है, हमने ये चीज़ को पढ़ा है और वो क्लास में आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा ही नॉलेज आएगा। तो इस तरह से पढ़ना चाहिए, पढ़ने का यही तरीका होता है। और ऐसा पढ़िए, रटिए नहीं, रटने का कोशिश मत कीजिए। आर्ट्स पेपर रटने का सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट्स पेपर समझने का सब्जेक्ट है। ये नहीं है कि H2SO4 है आप रट लिए, H2SO4 आपको याद हो गया। आप अगर आर्ट्स पेपर में आप कितना रटिएगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ने का रहता, पूरा पॉलिटी पढ़ने का रहता। अगर आप आर्ट्स एक बार समझ गए कहानी के तरह तो आप कभी नहीं भूलिएगा। जिस तरह से दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते थे तो समझते थे ने, तभी तक नहीं भूले। उसी प्रकार से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जितना भी आर्ट्स पेपर का सब्जेक्ट होता है उसको क्या कीजिए, आप समझ के पढ़िए। क्या कीजिए, समझ के पढ़िए, रटिए नहीं, रटना नहीं होता है।
तो देखिए हमने पहले क्या जाना कि सिलेबस को समझें, जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझें, उसके बारे में पहले आप डिस्कस करें, उसके बाद उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपको इंटरेस्ट कितना आता है। दूसरा, रोज रिवीजन करें, नित्यम दिन। देखिए सबसे पढ़ने वाला स्टूडेंट का एक बहुत अच्छा चीज़ होता है कि जो पढ़े वाला स्टूडेंट है, जो अच्छा पढ़े, वो नित्यम दिन पढ़ेगा। आधे घंटा पढ़ेगा, 5 मिनट पढ़ेगा, लेकिन रोज़ पढ़ेगा। और जो एक आध महीना में पढ़े वाला होता है ने, वो 4 दिन एकदम रगड़ के पढ़ेगा, फिर 15 दिन सूतेगा। ऑप्शनल स्टूडेंट कभी कुछ नहीं कर पाता है। पढ़ना आप नित्यम दिन पढ़िए। जो आप आज पढ़े उसको कल रिवीजन कीजिए, जो आप परसों पढ़े उसको कल रिवीजन कीजिए। वैसे करके अगर रिवीजन कीजिएगा तो आपका जो दिमाग है, आपका जो एकदम सेरिब्रम में एकदम अटल जाएगा, एकदम घुसल जाएगा कि हाँ हमको रिवीजन करना है। पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना है एकदम। जो बच्चा पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करता है उसी का नंबर भी अच्छा आता है, उसका सिलेक्शन भी ज़्यादा होता है। पढ़ाई का चीज़ ही रिवीजन है। जो रिवीजन नहीं किया वो क्या पढ़ा। अगर हमारा माइंड ऐसा चीज़ है कि वो भूल जाता है तो उसको याद दिलाना चाहिए। हमेशा रह के उसको याद दिलाना चाहिए। अरे तू हड़प्पा सभ्यता भूल गया, याद करो। तू अनुच्छेद भूल गया, तू ये मैथ भूल गया, तुम याद करो। तो आप अपने दिमाग को याद करवाते रहिए कि हमने ये चीज़ पढ़ा है, तुम याद करके रखो। तो क्या है, रिवीजन करना। नित्यम दिन आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। दूसरा है कि आप तीसरा समझ कर पढ़ें। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं एकदम उसको आप समझिए। अब ऐसा समझिए कि आप जिंदगी भर नहीं भूलिए। ऐसा आप समझ के पढ़िए कि आप जिंदगी भर ना भूलें। अगर आप भूल जाते हैं तो मानिए कि आप पढ़वे नहीं किए हैं, ऊपर ऊपर से आपका चल गया। और हिस्ट्री में अगर आप एक बार समझ जाइएगा, आप एक बार हड़प्पा सभ्यता को पूरा समझ जाइएगा बढ़िया से। अगर आप एक बार मुगल पूरा समझ जाइएगा, दिल्ली सल्तनत एक बार एकदम कहानी जैसा समझ जाइएगा, ज़िंदगी में आप नहीं भूलिएगा। और लेकिन मेन बात, आपका दिल दिमाग शरीर पूरा वहाँ होना चाहिए जिस समय आप लेक्चर सुन रहे। ये नहीं कि मन कहूँ और है शरीर यहाँ है, वैसे में नहीं होता है। तो समझ कर पढ़िए, रटे ना। आर्ट्स पेपर का सबसे बड़ा यही टॉपिक होता है कि रटता है स्टूडेंट। देखते हैं बहुत सारा स्टूडेंट को बैठकर रटेगा, पूरा क्वेश्चन आंसर याद कर रहा, तुमको कई दिन याद रहेगा इतना लंबा लंबा क्वेश्चन। लेकिन आप एक टॉपिक को समझ जाइएगा नहीं तो आप 2 पेज नहीं 10 पेज लिख सकते हैं। ये खूबी होता है आर्ट्स पेपर का। तो देखिए पहला क्या है, आप समझ कर पढ़ें, एकदम समझ कर पढ़ें। तीसरा है समय का उपयोग करें। चौथा, समय का उपयोग। देखिए बाबू, समय बहुत बहुत ही मूल्यवान है। समय से बड़ा और कुछ नहीं है। जो अपना समय को खो दिया, मानो वो एक तरह से अपना ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को वो खो रहा है। जो अपना समय को दूसरे पे इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपने आप को नरक की ओर ले जा रहा है। क्योंकि आप अगर पढ़िएगा तो आपका स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। अगर आप अच्छा से पढ़कर अगर सक्सेस हो जाते हैं, अच्छा से पढ़ के आप अगर सक्सेस हो जाइएगा तो आपका घर में, आपका समाज में, आपका सोसाइटी में अलग स्टेटस होता है। और जो नहीं पढ़ा ऐसा ही रह गया, वो कहीं का नहीं रहता है। तो समय का उपयोग, जैसे कहा भी गया है कि आप जिस पे ज़्यादा समय दीजिएगा वो चीज़ आपका हो जाएगा। चाहे वो कुछ भी हो, पढ़ाई हो, जैसे पढ़ाई लिखाई हो गया, आप कुछ भी, दुनिया का ऐसा कोई चीज़ है जिस पे आप अगर समय दे देते हैं तो वो चीज़ आपका हो जाता है। समझ रहे हैं। वैसा चीज़ पे ना मत समय दीजिए कि वो न आपका हो सके और न आप उसका हो सके। ऐसा चीज़ पे समय दीजिए कि वो भी आपका ज़िंदगी भर रहे। तो समय का इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा होता है समय। जो स्टूडेंट समय को लेके चला वो स्टूडेंट हमेशा सक्सेस करता है। समय हमेशा पढ़ाई पे रखिए, दिमाग अपना पढ़ाई पे रखिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। देखिए कहा गया है कि जो धन होता है, धन को इंसान तिजोरी में कैद करके रखता है, लेकिन ज्ञान को कभी कोई तिजोरी में कैद करके नहीं रख सकता है। ज्ञान को, जिसके पास धन है वो क्या करेगा, तिजोरी में रखेगा। लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसको कोई 4 दीवारी में कैद करके नहीं रख सकता है। अगर जिसके पास नॉलेज है वो अपने नॉलेज पे, अपने दिमाग के दम पर वो अपना पंख हमेशा आसमान में उड़ने के लिए तैयार रखता है। इसीलिए आप धन के पीछे नहीं जाइए, आप नॉलेज के पीछे बढ़िए कि हमको इतना नॉलेज आएगा तब धन अपने आप आ जाएगा। धन क्या है, पैसा कौड़ी क्या है, नॉलेज होगा तो अपने आप आ जाएगा। तो समय का उपयोग कीजिएगा तो आपको नॉलेज, पढ़ाई लिखाई, जो भी आप चाहिएगा वो आप कर सकते हैं। आप जितना चाहिएगा उतना कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास समय होना चाहिए, समय का उपयोग करना आना चाहिए। तीसरा है, देखिए सब्जेक्टिव लिखने का प्रयास करें।
एक ही है। आर्ट्स पेपर जो है उसको क्या है, सब्जेक्टिव लिखने का प्रयास कीजिए। मतलब आप जो भी कुछ पढ़ें एकदम पढ़ लिए, पढ़ के मोबाइल वोबाइल बंद कर दीजिए, एकदम किताब उताब बंद करके आप उसको अपने से लिखिए। हम गांधी जी के बारे में पढ़ें, गांधी जी के बारे में पूरा आप अच्छा से लिखिए, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। याद तो हो गया, और दूसरा नंबर आपका रिटेन भी हो गया, सब्जेक्टिव भी लिखा गया, कहीं भूलिएगा नहीं, भूलिएगा। तो यही है कि आप सब्जेक्टिव लिखने का प्रयास करिए। तीसरा, कमजोर विषय को ज़्यादा पढ़ें। जो विषय आपको सबसे खराब लगता है उसको आप ज़्यादा पढ़िए। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता, हम लोग भी ऐसा किए हैं, तभी हम आपको बता रहे। जो भी आदमी ऐसा बताता है कि अनुभव करता है तभी बताता है कि नहीं ये चीज़ हम पढ़ते तो अच्छा रहता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा हार्ड लगता है उसको आप ज़्यादा पढ़िए, और जो कमज़ोर विषय है उसको आप थोड़ा कम पढ़िए। आपको हिस्ट्री ज़्यादा एकदम भारी लग रहा तो आप खोजिए कि हम कैसा कंटेंट देखें, कैसा लेक्चर देखें कि हमको हिस्ट्री अच्छा समझ में आए। हिस्ट्री पे आप 1 महीना वर्क कीजिए, आपको अपने आप हिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे उसको आप ज़्यादा पढ़िए। इस तरह से क्या हो सकता है, आर्ट्स पेपर का पढ़ाई कीजिएगा तो आपको आर्ट्स पेपर समझ में आएगा। जय हिंद। आशा करती हूँ कि मैं जो भी बताई हूँ आप लोग को समझ में आया, और आप इस बात पे, इस टॉपिक पे आप ज़रूर अमल करके देखिए। अगर आपको समझ में आया है और कीजिएगा तो ज़रूर सक्सेस मिलेगा। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के वेट कीजिए।